तो देवों के द्वारा अर्चित है पाद पीठ। पाद पीठ का अर्थ होता है पैर रखने का जो पीठ, पीठ यानी स्थान। जैसे चौकी होती है ना जिस पर पैर रखते हैं, राजा लोग सिंहासन पर बैठते हैं तो उनके पैरों के नीचे भी एक आसन होता है, उसका नाम पाद पीठ है। तो आदिनाथ भगवान के पैरों की जो चौकी थी उसकी भी देवलोग अर्चना करते थे। ये बात इस विशेषण से प्रकट हो रही है, प्रमाणित हो रही है कि वो देवलोग मात्र भगवान को ही नहीं पूजते थे, वो भगवान के पैरों की चौकी को भी पूजते थे। तो कितना सुंदर विशेषण है ये। इससे अपने ज्ञान के द्वार खुलते हैं, क्योंकि स्वाध्याय करते करते कभी कभी कुछ चूक हो जाती है। और एक चूक ये भी होती है कि हम तो भगवान की आत्मा को पूजते हैं। तो ये विबुधार्चित पाद पीठ इतना सुंदर विशेषण है कि इससे ये बात ज्ञात होती है, जो लोग आग्रह करते हैं कि नहीं जैन धर्म में तो सच्चे देवशास्त्र गुरु ही पूज्य हैं, और कुछ लोग तो उसमें सच्चे के स्थान पर वीतरागी लगा देते हैं। तो अब कितनी विचित्र बात है कि वीतरागी विशेषण किनका है। वैसे देखा जाए हिंदी भाषा में वीतरागी वीतरागी बोलते हो, संस्कृत में तो वीतरागी शब्द बनता नहीं, संस्कृत में वीतराग शब्द बनता है। तो ये वीतराग कौन होते हैं? दशम गुणस्थान के ऊपर वाले। तो अगर आप ये मानोगे कि जैन धर्म में वीतराग देवशास्त्र गुरु ही पूज्य हैं, तो फिर दशम गुणस्थान के नीचे वाले अथवा दशम गुणस्थान तक सब अपूज्य हो गए। और अगर अपूज्य हो गए तो फिर आहार दान के समय उनकी पूजा नहीं हो सकती, और अगर पूजा नहीं हुई तो फिर बिना विधि के वो गुरु भिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, और भिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तो तमाम साधुओं को, तीर्थंकर को भी आहार नहीं दिया जा सकता। तो इसलिए अपन आग्रह मुक्त होकर आगम युक्त हो जाते हैं, और जो चीज़ समझ में नहीं आती उसको श्रद्धा के खाते में डालो, जो समझ में आती है उसको ज्ञान के खाते में डालो।